बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 देखिए संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। ठीक ना, विश्वास नहीं है तो मैं पहले आपको पेपर दिखाता हूँ। देखिए सेम यही पेपर आएगा। देखिए आप लोग जो मैथ और हिंदी का एग्जाम दिए होंगे सेम इसी प्रकार का आपको पेपर मिला होगा। देखिए यहाँ 26A लिखा हुआ है, यानी कि 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और एक्स का देखिए वाटर मार्क है। सेम मैथ और हिंदी के पेपर में ऐसा ही आया होगा। देखिए और यहाँ देखिए यहाँ आपको कुल प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 गो सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 105 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 मार्क से पूछा जाएगा। और प्रश्न पत्र में पेज जो है 35 गो पेज रहेगा संस्कृत में। देखिए सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम। जिसका भी 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम है पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। पेपर वायरल हो चुका है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। और सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी PDF इसी वीडियो में आपको बताऊंगा आगे कहां से डाउनलोड करना है। रटते चलिएगा, पेपर आउट हो चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि मातेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है। मातेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो आ जोर और हर्षही, आ जोर हर्षही का संधि हुआ है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इत स्तः हो जाएगा। ठीक ना, इत स्तः ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेपर आउट हो चुका है, लीक हो गया है पेपर, पूरा रातों रात आपको रट लेना है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवोपासक किस समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेम यही पेपर आएगा। सेट जे का आउट हुआ है, कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस उसका नंबर अलग अलग रहता है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का रहा है ओ शांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। तो याद रखिएगा विश्व शांति में। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 6 नंबर का रहा है डॉट डॉट एव ओ सहिष्णुताम जनयति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। तो खाली स्थान में भरा जाएगा, द्वेषः भरा जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का है बिरलाह पद का अर्थ है। बिरलाह पद का अर्थ हो जाएगा बहुत कम। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद करते जाइएगा, पेपर आउट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किससे शांति होती है। शांति होती है परोपकार से। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है वसुधा जोर एव की संधि क्या होगी। वसुधा जोर एव की संधि हो जाएगा वसुधैव। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का है रूपम डॉट डॉट रक्ष्यते रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। तो इसमें भरा जाएगा मृज्जया भरा जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है संबोधने चौ सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हे मोहन पुस्तकम पठ। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयंतु किस धातु का रूप है। जयंतु जो है जी धातु का रूप है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, पूरा रट लीजिएगा, रट के जाइएगा एग्जाम देने। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है। तो राज्ञाम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है 14 नंबर त्वयी पद का मूल रूप क्या है। तो राइट आंसर युष्मद हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर का रहा है कि प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का रहा है
आलस्यम, आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है? आलस्यम में स्य प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर का है डॉट डॉट जनाः नम्राः भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो इसमें भरा जाएगा बुद्धिमन्तः, भरा जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 नंबर का है डॉट डॉट बालिका मार्गे पतति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसमें भरा जाएगा धावंती, भरा जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19 नंबर का है नम जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नतम बनेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न का है गय धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गास्यामी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर, ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आना है 10th क्लास वाले सेक्शन में, 10th क्लास वाले सेक्शन पे आना है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करिएगा फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ आपको संस्कृत का देखिए 19 फरवरी संस्कृत का वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आप यहाँ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सारा रट लीजिएगा, यही सब एग्जाम में आएगा 19 फरवरी को। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए 21 नंबर, सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 21 नंबर कर रहा है किस पद में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि किस में है, तो संयमः में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। संयमः, संयमः में जो है व्यंजन संधि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची द्विगु समास का होता है पहला पद, ए राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, रात भर में आपको पूरा रट लेना है। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है यथेच्छम, यथेच्छम का विग्रह क्या होगा, तो हो जाएगा इच्छाम अंतिक्रम्य, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, 24 का सार्धम, सार्धम, सार्धम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का है वने वस्ति सिंह, इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा सप्तम्याधिकरणे, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न कर है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर कर है भास रचित नाटकों की संख्या है, भास रचित नाटकों की संख्या है तो कितना है, तो 13 है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का है वाजिन शब्द का अर्थ है, वाजिन शब्द का अर्थ है घोड़ा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का है कर्णस्य दानवीरता पाठ में ओ बिहा किसकी युक्ति है, तो शक्र की युक्ति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर, 30 नंबर प्रश्न का है सुबद्ध मूलाः पादपः निपंती, सुबद्ध मूला पादपः निपंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा के, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर, 31 नंबर का ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो याद रखिएगा 24, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का है कि विग्रहोयम किस संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है ओ संभवम में कौन सा समास है, ओ संभवम में नए समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का है भाग्य नेत संभवती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया, तो पथिक के द्वारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए
पैंतीस नंबर का है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर, आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो 4 लोग सोए हुए थे, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर, ईसत का अर्थ है, ईसत का अर्थ हो जाएगा थोड़ा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का है बालक सिंहात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा विथार्था नाम भय हेतु, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, 40 का भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कार, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है मधुर जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? मधुर जोड़ तल से मधुरता बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का है निरुक्त, निरुक्त का कार्य है, निरुक्त का कार्य होगा वेदार्थ बोध, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का है डीप प्रत्यय किस पद में है? डीप प्रत्यय कुमारी में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, रात भर में पूरा रट लेना है। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर का है चपल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो चपल तरह बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, चपल तरह। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 का आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? उपगम्य में लियप प्रत्यय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर का आसित किस लकार का रूप है? आसित जो है लंग लकार का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर का छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो गज का रूप चलेगा, छात्र समान के रूप। अगला प्रश्न देखिए 49 का संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार में सम उपसर्ग है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का अयम जटाभि तापस ज्ञायते, यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इथम भूत लक्षणे, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न कर राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? राम प्रवेश के गांव का नाम भीखन टोला था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का है तथा युक्त चिनिपसितम सूत्र का उदाहरण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर कर्मणी विरह का समस्त पद क्या होगा? तो कर्म विरह हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर लंबोदरा किस समास का उदाहरण है? लंबोदरा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? तो अव्यय भाव समास में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर का 9 जोड़ इकह की संधि क्या होगी? तो नाविका हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का देवर्षि में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है देवर्षि में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का पराक्रम ... हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो इसमें अनर्थम भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो इसमें विद्या भरा जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले शिष्य जो है गुरुगिरी में वेदारंभ करते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 का संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63
63 का है सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गर्भवती की प्रसन्नता, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का बृहस्वर करुणिक मंत्री आसीत प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा, तो याद रखिएगा की दृश्य हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का है चंद्रदित्यस्य रागी डॉट डॉट एव विजयांका इति मन्यन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे, तो इसमें भरा जाएगा विजय भाटरिका, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न का तुस्नीम पद का अर्थ है, तुस्नीम पद का अर्थ हो जाएगा मौन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर का हमारी मातृभूमि कैसी है, हमारी मातृभूमि ए बी सी तीनों हो जाएगा, वत्सला है, निर्मला है और विशाला है, ठीक है ना, डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 68 नंबर का शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो 5 हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का तिरुम लांबा रचित चंपू काव्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्दम्बिका परिणय, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 का लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयंगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का परस्य उपकारः का समस्त पद क्या होगा, परोपकारः हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर का रित्रेभियो डीप सूत्र से डीप प्रत्यय किस पद से हुआ है, तो दात्री हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 का व्यग्रपथिक कथा में महापंके पतितोषी अतस्त्वाम हमुत्थ प्यामी, यह किसका कथन है, तो यह जो है बाघ का कथन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, हितोपदेश जो है बाल कथा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 का दारा पद का अर्थ है, दारा पद का अर्थ हो जाएगा पत्नी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महत्वम में आपका त्व तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 78 का ज्ञानम क्रियाम बिना भारा, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पे क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा काम होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रटते चलिएगा 79 नंबर का प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न हर्षऊ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वह बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न 81 नंबर का अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो अस्मत् हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर का संसित व्रता मुनियः डॉट डॉट उत्तिष्ठन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें, इसमें भरा जाएगा आदित्यम भरा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर का मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर का हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो याद रखिएगा सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा मूल शंकर नाम था, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर का तत्र विद्वानम स्थिति गहिरता अस्ति प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा, तो इसमें किस दृश्य हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 87 का स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म 1424 ईस्वी में हुआ था, 1824 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा, 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 88 का आर्य समाज की स्थापना किसने की,
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का है, शिक्षा कर्म परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। इसमें भरा जाएगा आपका जीवनस्य भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर का है, उपैति पद का अर्थ है, उपैति पद का अर्थ है प्राप्तकर्ता, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर, 91 का है प्रोक्त पद का अर्थ है, प्रोक्त पद का अर्थ हो जाएगा कही गई, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का है, मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, तो मतिया हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो राजशेखर हैं रचनाकार काव्य मीमांसा नाम ग्रंथ के। उसके बाद देखिए 94 नंबर का है, पटना किस शब्द से निर्मित है, पटना जो है पत्तनम से निर्मित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का है, पटना नगर की पालिका है, तो पटन देवी पटना नगर की पालिका है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 का है, गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, इसमें गम धातु है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का है, पा जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा, तो पातुम बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर का है, परीक्षायाम अहम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसमें भरा जाएगा आपका वार्षिक्याम भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, अजा में टाप स्त्री प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न का स्मृति पद में कौन सी धातु है, तो इसमें आपका स्मृति धातु है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 में 100 हमने संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।